राजा परीक्षित ने कहा कि हे कलयुग, तुझे मैंने 4 स्थान दे दिए, जा इनमें तू रह। वन की महाराज, आपने स्थान मुझको वो दिए हैं जो मेरा कर्म है, मेरा कर्म है कि मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग ही रहूंगा। वन की महाराज, कोई एक आध स्थान तो दे दीजिए ना। तो 5वां स्थान कलयुग को कौन सा दिया है? सोने का स्थान। उसके सोने में भी कलयुग बैठा है। जदों पुत कहता है कि पिता मेरा धन मुझको दे दे, मेरा हिस्सा मुझको दे दे, इंसान मर जाता है। जब माता की मौत होती है तो देखिए कलयुगी पुत्र क्या करते हैं। पहले होता था कि अगर पोत्रे के घर पोत्रा हो जाए उसे कहते हैं पड़पोत्रा, पोत्रे के घर पोत्रा हो जाए उसे कहते हैं पड़पोत्रा। तो कहते कि भाई पोत्रे का घर पोत्रा हुआ है तो पर दादी को सोने की पौड़ी चढ़ा दो। अब जब सोने की बारी आती है ना कि दादी ने पहले प्यो नू जम्मिया है, प्यो ने अपने पुत नू जम्मिया, गाड़ी पुत ने फिर पुत जम्मिया। दादी बड़ी खुश होंदी है कि मेरे घर पोत्रा पड़पोत्रा आया, मेरे घर मैं ते सोने दी पौड़ी चढ़ गई है। लेकिन जदों ओदी मौत हो जाती है, कोई बड़ा बुजुर्ग कहता है कि भाई ओ तेरी दादी बड़ी कर्मा भागा वाली है, ओ इनू मरदे वेले होने मर गई है, एक सोने दी पौड़ी बना लिया ते चाड़ दे इनू स्वर्ग दी पौड़ी ते। वो कहता है कि ये मर गई है ते मर जान दियो, जरूर मैं सोने का दान करना है। जिस पुत्र को पाला पोसा बड़ा किया, सारी उम्र माता पिता उसमें लगा देते हैं, और जब उसकी मौत होती है, अगर वो बीमार मर जाए, जिस मंजी पर, जिस खटिया पर, जिस रजाई में, जिस गद्दे पर वो बैठा होता है, बीमार होकर बैठा होता है, तो जब वो मर जाए तो क्या कहते हैं, ओदा बिस्तरा भी ले आओ नाल, इधर कपड़े भी नाल ले आओ। लेकिन कोई सोना इन्हें पाया होवे तो वो ला ले, वो ना नाल लेके जाओ। उसका बिस्तरा भी साथ ले जाते हैं कि इसको निकालो यहां से। पुत्र की चाहना करते हो आप लोग? अरे पुत्र सुपात्र निकलाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, अगर पुत्र कुमात्र निकलाए तो सारी उम्र तुम अपने माथे पर हाथ रखकर रोगे कि परमात्मा इससे अच्छा तो मुझे पुत्र ना देता। हे परमात्मा, इससे अच्छा मुझे पुत्र ना देता। कि ये कैसा पुत्र है कि मरने के बाद उसके बिस्तरे भी दे दिए, उसके कपड़े भी फेंक दिए, उसकी दवाई दारू को इकट्ठा कर दिया 1 मिनट में। पता नहीं इसके रहने से घर में क्या हो जाएगा, कपड़े रहने से घर में क्या हो जाएगा, सब कुछ जला दो, लेकिन पैसों को मत छेड़ना, सोने की चीज को मत छेड़ना। उसको क्यों नहीं जलाते हो आप लोग? जो मां की जो कमाई है, उन पैसों को भी आग लगाइए ना, उनमें भी तो मां का हिस्सा है,
उस सोने को भी आग लगाइए ना जो मां ने तुमको कमा कर दिया है, उसको मत छेड़ना। ये सोना ही कलयुग है। जैसे ही कलयुग को पता लगा कि सोने में बैठ जाओ, तो तुरंत ही राजा परीक्षित का जो मुकुट था वो सोने का था, उसमें जाकर कलयुग बैठ गया। एकदम उसकी बुद्धि फेर दी कलयुग ने। और जब वो चल दिया मार्ग में तो उसको प्यास लगी। वो समक ऋषि के आश्रम पहुंचा। समक ऋषि जी तपस्या में लगे हुए थे। वो इतने मगन थे हरि के ध्यान में, उन्हें पता ही नहीं कौन आया, कौन गया, कौन बैठा है। बहुत देर अभिमान उस राजा की खोपड़ी में बढ़ गया। बड़ी देर वो पुकारता रहा कि महाराज आंखें खोलिए, मुझे पानी पिलाइए। लेकिन उसने जब देखा कि भाई ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, उसी समय पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उसको उठाया और उसके गले में डाल दिया और आया परीक्षित अपनी नगरी को आ गया। इधर